सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ प्यारे बच्चों आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। और आज की वर्कशीट नंबर आपकी 12 है और तिथि यानी डेट है 31 अगस्त 2021। तो प्यारे बच्चों आज हमें कविता पढ़नी है और कविता का नाम है हम दीवानों की हस्ती यानी दीवानों की हस्ती और पाठ ये आपका 4 है। प्यारे बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों कविता का मज़ा जब होता है जब आप उसे गाकर, जैसे गाने आप गाते हैं, कविता को उसी तरीके से पढ़ने का प्रयास करें तो आपका आनंद और दुगना हो जाएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और जो आज की हमारी कविता है जो हमें पढ़नी है ये ऐसी ही कविता है। तो शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले, अभी सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले। तो प्यारे बच्चों देखा कितना मज़ा आया। अगर हम लय ताल में पढ़ेंगे तो कविता का मज़ा और 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ दीवानों से क्या मतलब है कि दीवाने उन्हें कहा गया है जो बेफिक्र होते हैं, जो परवाह नहीं करते हैं कि कल क्या होगा, जो आज की चिंता भी नहीं करते कि आज क्या होगा। वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, जैसे कोई संत या साधु रहता है जिसको ना सुख का फ़र्क पड़ता है ना दुख का फ़र्क पड़ता है। पैसे हैं तब भी वो ठीक हैं, पैसे हैं तब भी वो ठीक है, यानी कि सुख दुख उनके लिए सब एकदम धोखा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस तरीके से हैं, वो आज यहाँ हैं कल कहाँ हैं कुछ पता नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं वो पढ़ लेते हैं पहले। दीवानों का मतलब है सुख दुख से अप्रभावित लोग, यानी कि जिनको सुख और दुख से कोई प्रभाव यानी कि असर नहीं पड़ता। हस्ती का मतलब है हैसियत या किसी चीज़ का घमंड। मस्ती का मतलब है अपनी मौज में रहना। आलम का मतलब माहौल या वातावरण। तो हम दीवानों की क्या हस्ती, वो कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हैसियत है, हम तो आज यहाँ हैं कल कहीं और मिलेंगे, और मस्ती का आलम साथ चला और अपनी मौज में रहते हैं। हमारा जो माहौल है वातावरण है वो मस्ती का है, हम जहाँ जाएंगे वहाँ धूल उड़ेगी। आए बनकर उल्लास, अभी खुशी बनकर आए हैं और अभी आंसू बनकर चले जाएंगे। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, और सब कहते रह जाएंगे कि भाई कैसे आए और कैसे चले गए, यानी ऐसे दीवानों का पता ही नहीं लगता कि वो कब आए और कब चले गए, लेकिन जहाँ जाते हैं खुशियाँ दे जाते हैं, जब चले जाते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हम दीवानों की कोई हस्ती या घमंड नहीं होता, अर्थात हम किसी घमंड में नहीं रहते, हमारा कोई एक ठिकाना भी नहीं होता। हम आज इस जगह पर तो कल उस जगह पर होते हैं। हम अपनी मस्ती में धूल उड़ाते, अर्थात स्वच्छंदता के साथ जहाँ भी जाते हमारे साथ मस्ती के भाव साथ साथ होते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहा है कि हमारे साथ सुख दुख स्थायी रूप से नहीं रहते, खुशी हो या दुख हम इनसे प्रभावित नहीं होते। हमारी मस्ती के रूप को देखकर लोग हतप्रभ यानी आश्चर्य करते हैं। हमारे ठौर ठिकाने की अनिश्चितता से सभी आश्चर्यचकित रहते हैं, यानी कि ये ऐसे मस्ती वाले लोग हैं जिनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, सुख दुख उनके लिए सब एक समान है। वरना लोग को ज़रा सा दुख होता है चिंता हो जाती है, टेंशन में पड़ जाते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्यारे बच्चों इसी के आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, आइए हम उनको करने का प्रयास करते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि हस्ती से क्या तात्पर्य है। तो हस्ती से मतलब है हैसियत या घमंड। प्रश्न 2 है निम्न में से आलम शब्द के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। तो उत्तर इसका है माहौल, यानी आलम का मतलब माहौल। प्रश्न 3 है इनमें से उल्लास का समानार्थी यानी उल्लास का ही दूसरा अर्थ क्या हो सकता है, खुशी। प्रश्न 4 है कि आंसू बनकर बह चले अभी पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है। तो उत्तर है कि कवि कहना चाह रहा है कि हमारे साथ दुख या सुख स्थायी रूप से नहीं रहते, खुशी हो या पीड़ा हम इनसे प्रभावित
नहीं होते, यानी कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुख में भी वो मस्त रहते हैं और दुख में भी वो मस्त रहते हैं। पांचवा हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि है आज यहाँ कल वहाँ चले से क्या आशय है। तो उत्तर है कि कवि कहना चाहते हैं कि हम दीवानों की कोई हैसियत या घमंड नहीं होता, अर्थात हम किसी घमंड में नहीं रहते, हमारा कोई ठिकाना नहीं होता, हम कभी भी इस जगह तो कभी उस जगह रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, गतिविधि दी गई है कि जिसमें हस्ती, मस्ती, उल्लास, आलम, इन शब्दों को जोड़कर हमें एक कविता बनानी है, तुकबंदी करनी है। तो आइए देखते हैं, आप इन शब्दों को जोड़कर अलग से कविता बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो दीवानों की ऐसी हस्ती है, जीवन में उल्लास और मस्ती है, दीवानों का आलम मत पूछो, उनके लिए जीवन एक कश्ती है। तो ये हमने कविता बना दी। तो आप भी ऐसे ही, बहुत आसान है, शब्दों को जोड़िए, तुकबंदी कीजिए और कविता बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है, आशा है ये कविता और इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जीवन है, ज़िंदगी है, इसमें सुख दुख परेशानी आती रहती है। कभी आपको चोट लग जाती है, आपको बहुत दर्द होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद दवाई खाकर अपना ध्यान रखकर आप ठीक हो जाते हैं और फिर उस दर्द को भूल जाते हैं। और कभी कभी बहुत सारी खुशियाँ भी आती हैं। तो दुख और सुख चलता रहता है, तो ज़्यादा चिंता मत कीजिए, किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए, ना किसी तरह की टेंशन लीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए इन दीवानों की तरह। तो प्यारे बच्चों, लेता हूँ विदा, मिलूंगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। और घर से अगर बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं, समय समय पर हाथ धोते रहें और प्यारे बच्चों घर का ही खाना खाएं, इससे आप स्वस्थ रहेंगे।